हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ रिसेंटली आया है और ये कभी करंटली अभी वर्किंग है, मतलब करंटली एक्टिव है। तो इसका स्टार्टिंग डेट है 7 अगस्त 2036 एंड इसका क्लोजिंग है 11 अगस्त, जो लास्ट दिन रहेगा। ये प्राइस बैंड अराउंड 2000 से 2012 के बीच में है। सो हमको देखना है कि 2012 पे हमको मिलेगा मोस्टली, इफ जो ये जो सब्सक्राइब होता है तो। और आईपीओ का लॉट साइज है 70 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल के लिए चाहिए 14,840 रुपए। तो ये इशू साइज है 252 करोड़। एंड आउट ऑफ 252 करोड़ ये फ्रेश इशू है 202 करोड़। एंड ऑफर फॉर सेल है 50 करोड़। ना ऑफर फॉर सेल मीन्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है वो एग्जिट ले रहा है 50 करोड़ में। और आगे देखते हैं कंपनी ओवरव्यू। कंपनी करती क्या है? कंपनी करती है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, मीन्स टेंडर लेती है। जो इट विल बी जो टेंडर्स लेती है गवर्नमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर्स, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट मेनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉर्थर्न एंड सेंट्रल रीजन, मतलब उत्तर भारत के लिए है मोस्टली। जो बिल्ड मेंटेन वाटर सप्लाई, sewage and water treatment plants, roads and urban infrastructure projects. So mainly working for this kind of project, mainly on tender basis, on order basis. Specific segment. तो ये कौन कौन सा सेगमेंट में काम करती है? वाटर, वेस्ट, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, roads and highways, urban infrastructure. So mainly now India is going towards the infrastructure investment, and government also focusing on the investment on the infrastructure. So this company mostly aligned with government goals and budget. तो अभी हाईलाइट देखते हैं इनका क्या क्या है। तो फाइनेंशियल 26 में इसका रेवेन्यू था 347 करोड़, एबिटा था 72 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43 करोड़, एबिटा मार्जिन 20.9%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इट वाज 12.6%। तो CAGR था 24%, प्रॉफिट आफ्टर CAGR फाइनेंशियल 24-26 था 51%। कंपनी डाइवर्सिफाइड है वाटर, रोड, पावर एंड अर्बन इंफ्रा पे। तो इफ वन ऑफ द सेक्टर विल गो डाउन, इट विल बी गुड फॉर, लाइक, द डाइवर्सिफिकेशन इज गुड फॉर कंपनीज हेल्थ। अभी हम बात करेंगे आईपीओ डिटेल्स एंड वैल्यूएशन के बारे में। तो अभी हमको पता है कि 212 पे आया है आईपीओ, ईपीएस है 10। द पी रेशियो इज 19.44 क्रॉस, मार्केट कैपिटल है 840, आईपीओ साइज है 252 करोड़। पोस्ट आईपीओ प्रमोटर का होल्डिंग कितना होगा? तो है 70%। नाउ वी विल कंपेयर, हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनी के साथ। वहाँ पे टेक्नोवेंचर्स कंपनी जो है 19 के पीई पे, रेवेन्यू है 23.4 करोड़, प्रॉफिट ऑफ टैक्स 12.6। अभी हम वाटेक वाबाक की बात करते हैं। वहाँ पे पीए 32%, रेवेन्यू ग्रोथ है 19%। दिस वन एनवायरमेंटल इंजीनियर, दिस वन। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से ये कंपनी प्राइस एट 19.4 करोड़, 29-28 अर्निंग। So issue looks aggressively valued relative to its own trading profitability. तो थोड़ा महंगा तो है। देखते हैं की स्ट्रेंथ एंड की वीकनेस। So first of all, starting with diversify EPC capability across the core infrastructure and sector. हमने बताया था हम water as well as the urban infrastructure as well as the roads, so it will be diversified. Execution track record and high value government and multilateral projects. एग्जीक्यूशन हाई वैल्यू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो इनके ऑर्डर्स करोड़ में होते हैं। तो इट विल बी हाई वैल्यूज। इन हाउस इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, जो इनके पास स्ट्रेंथ है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है। कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, ये कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है एंड स्ट्रेंथनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। रेवेन्यू अप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल वर्क्स कैपेबिलिटी स्टेट वाइज लाइसेंस, तो रेगुलेटरी अप्रूव्ड, मतलब अगली बार भी टेंडर मिल रहा है एंड ऑर्डर पाइपलाइन भी है। की रिस्क जियोलिटिकल कंसर्न रिस्क मेनली इन यूपी एंड राजस्थान में है।
इनका जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं इनको गवर्नमेंट से, तो इफ गवर्नमेंट चेंजेस इट विल बी ऑन रिस्क. So this is one of the point we have to focus. High dependence on government contract. Mostly it depends the revenues on government contract. तो इनसे क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो इट कुड बी अ रिस्क फॉर द कंपनीज प्रॉफिट. एंड कैपिटल इंटेंसिव वर्किंग मॉडल है, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा चाहिए. एक्सपोज टू द रॉ मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्टर रिस्क. अब जब लोग नहीं मिलेंगे तो भी एक प्रॉब्लम, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्टर का और द लेबर कॉस्ट बढ़ता है, तो इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट. सो दैट कुड बी वन ऑफ द पॉइंट हियर. Limited brand recognition outside the government sector. So it's only dealing with government, but private sector mein there is a scope. So if you take this as a scope, it will be good. What should investor watch here? So continuous liability 168 crore flags into the analysis reviews. Execution pace on 1236 crore order book and continued government budgetary allocation towards अमृत 2.0 और जल जीवन योजना. तो गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं ये इनसे अलाइंड है. तो जो भी पानी के लिए और अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन है, वो भी इसको प्रॉफिटेबल है. तो फ्यूचर में प्रोजेक्ट ज्यादा मिलने की संभावना है. अब लास्ट पॉइंट, फाइनल वर्डिक्ट. तो इन्वेस्टर करे क्या? तो हम देखते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो प्लीज अवॉइड, बिकॉज 4 से 5% का जीएमपी दिख रहा है. लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, बट अगेन इफ यू आर गुड एट दिस सेक्टर टू सी like the EPC related companies, if you're ready to play, it's good. Risk level, it's a medium. So if you're medium risk taker, you can apply for long term. Revenue growth 23%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54%, 1236 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो अच्छा है. डाइवर्सिफाइड है, वैल्यूएशन इट रीच. फाइनल वर्डिक्ट, अ वेल डाइवर्सिफाइड इंफ्रा ईपीसी प्लेयर विद द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, बट प्राइस थोड़ा हाई है. एंड इन्वेस्टर शुड अप्लाई. मतलब अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है और इट्स अलाइनिंग विद द क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के साथ, प्रोजेक्ट के साथ और बजट के साथ, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा बजट अलोकेट करेगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं. फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा.